रामबन के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ वाकई कुछ इलाकों में हालत बहुत ख़राब है, ख़ासकर हाईवे के इर्द गिर्द। कल मैंने मौके पे डिप्टी सीएम साहब को भेजा था। मुकामी जो हमारे एमएलए दो हैं रामबन के और बानीहाल पे के, वो भी मौके पे मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें। हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ इन पस्सियों में जो हैं बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मरकज़ से बात की जा रही है कि नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फ़ंड और बाकी रिलीफ फ़ंड्स को भी टैप किया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआवजा जो है लोगों को मिले। उमर साहब, कोर्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, सब एहतराम करते हैं। उसी एहतराम को मद्देनजर रखते हुए आपकी गवर्नमेंट ने जो वक्त है सुप्रीम कोर्ट तक लिया, बट गवर्नमेंट ने नहीं ना, पार्टियों ने लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने लिया है। अनफॉर्चुनेटली जो झारखंड के एमपी दुबे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट सब करेगी तो पार्लियामेंट किस लिए है? और अना देखिए, उसके बाद बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा ये इसका इंडिविजुअल बयान है, हम अब जब बीजेपी के प्रेसिडेंट ने अपने एमपी के बारे में कहा है तो उसके बाद और टिप्पणी करने की ज़रूरत क्या है? हर किसी का अपना रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो मरकज़ का कुछ किया हुआ या किसी भी गवर्नमेंट का कुछ किया हुआ जो है उसको रिव्यू करें। क्या 370 के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? 370 ने पार्लियामेंट के काम को वहाँ रिव्यू किया। ये पहली मर्तबा नहीं है। कई सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के किसी कदम को जो है उसको रिव्यू किया है। क्या इमरजेंसी के वक्त में इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाने का फ़ैसला, क्या उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया? किया गया है। तो आज अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाए उसको जो है सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, लेजिस्लेचर की अपनी जुरिस्डिक्शन है। शायद इसीलिए पीडीपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर पड़ गई इस केस में। हम किस में कमज़ोर पड़े? कोर्ट में ले लिया, रेजोल्यूशन नहीं देगी ना, असेंबली में बात हुई जितना हम कर सकते थे, उसके बाद हम कोर्ट गए। कोर्ट से हमने थोड़ी बहुत अभी फ़िलहाल राहत हासिल की। इसमें और आपको मतलब एतराज़ क्यों? रिजल्ट्स नेगेटिव निकल रहे हैं। कहाँ से नेगेटिव निकल रहे हैं? अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ों पे बात करके मरकज़ को मजबूर किया कि वो 2 कदम पीछे हटे। फ़िलहाल वक्फ के मामलों में गैर मुसलमानों की दखल अंदाजी जो है उस पर रोक लगी। सेल्फ डिक्लेयर्ड वक्फ जो है उसको रोका नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, उनके फैसले का हम इंतज़ार करेंगे। सर, इस नेचुरल क्लैमिटी के बाद जो फ्यूल होर्डिंग वगैरह की जा रही है, फ़िलहाल मैं लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी चीज़ की अभी कमी नहीं है। होर्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ पे किसी को ब्लैक मार्केटिंग करनी चाहिए। हुकूमत को, अफसरों को वाज़िया हिदायत दी गई है कि जहाँ पे भी ब्लैक मार्केटिंग हो, जहाँ पे भी अननेसेसरी जो है कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वहाँ सख्त पाबंदी, जो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल करके उनके खिलाफ़ केस की जानी चाहिए और अगर कहीं पे गिरफ़्तारी ज़रूरी पड़े तो उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। अगर कहीं पे भी, मैं आप सबके ज़रिए लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर कहीं पे भी ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत आ रही है, मेहरबानी करके हुकूमत तक वो शिकायत पहुँचाइए ताकि हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। श्रीनगर जम्मू का हाईवे बंद है, मुगल रोड फ़िलहाल खुला है। मुगल रोड के ज़रिए अगर ज़रूरत पड़े तो हम सामान ला सकते हैं, लेकिन आज भी हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर कम से कम 1 वे ट्रैफिक के लिए हम हाईवे रिस्टोर कर लेंगे। मैं अभी आप लोगों से बात करने के बाद मौके पे खुद रामबन जा रहा हूँ, वहाँ पे हालात का जायज़ा लेने के लिए, अफसरों के साथ मीटिंग करने के लिए, और जो भी वहाँ पे हमें हिदायत देनी होगी हम दे देंगे। थैंक यू।